Our next topic is graphical representation of motion. उसमें से फर्स्ट हम लोग देखेंगे distance time graph. Okay. Now the change in the position of an object with time can be represented on the distance time graph adopting a convenient scale of choice. अब now suppose ये हमने अब ग्राफ बनाया है, यहाँ पे मैंने टाइम लिखा है, यहाँ पे दिया हुआ है टाइम और यहाँ पे दिया हुआ है डिस्टेंस. ओके. अब दिस ग्राफ इज़ फॉर ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड. जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड में मूव करता है तो हमें जो ग्राफ ऑब्टेन होता है वो होता है स्ट्रेट लाइन. अब ये ग्राफ का मतलब क्या है? यह मतलब ये है कि 20 मिनट्स जब हुए तो ऑब्जेक्ट ने इतना डिस्टेंस कवर किया. ओके. 40 मिनट्स जब हुए तो ऑब्जेक्ट ने इतना डिस्टेंस कवर किया. दैट इज़ यहाँ पे वी कैन कंसिडर ठीक है, यहाँ पे इट इज़ एट 14 किलोमीटर्स एंड यहाँ पे it is at 28 kilometers. Understood? So we can see that 14 kilometers ये ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रैवल कर रहा है. Alright, that means it is in uniform motion. तो ये हमें at 20 minutes the object was here, 40 minutes the object was here and after 60 minutes the object was here. इतना डिस्टेंस कवर किया. जब इस डॉट्स को हम जॉइंट करते हैं तो हमें मिलता है एक straight line. Okay, so remember graph for uniform motion or object moving with uniform speed is a straight line. अब tell me ये एक ग्राफ है, यहाँ पे मुझे सिर्फ डिस्टेंस पता है और टाइम पता है, लेकिन अगर मैं ये कोई भी पॉइंट पे अगर मैं बोलूँ कि फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B what is the speed of the object? So what I will do is first I will draw a straight line over here point A से और एक point B से. ठीक है, यहाँ से ये जो मिलता है मुझे वो मिलता है मुझे टाइम. राइट. और ये अगर मैं स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ तो मुझे यहाँ पे मिल जाता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस. अंडरस्टूड? Look over here. We can use distance time graph to determine the speed of an object. To do so, consider a small part AB of the distance time graph. Consider a small part AB of the distance time graph. Now draw a line parallel to x-axis from point A and another line parallel to y-axis from point B. Two lines हमने draw कर दी है. Okay. Now these two lines meet each other at point C to form a triangle ABC. Now on the graph, AC denotes the time interval T2 minus T1 while BC corresponds to the distance S2 minus S1. Now यहाँ पे हमें ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक हमें फाइंड आउट करना. तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है स्पीड, तो उसके लिए हमें डिस्टेंस और टाइम दोनों चाहिए. तो ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो रहा ये वाला डिस्टेंस. ऑलराइट. सी यहाँ से लेके यहाँ तक. ओके, ये डिस्टेंस और जो टाइम था वो यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम हो गया. तो T2 माइनस T1 इज़ माई टाइम एंड S2 माइनस S1 इज़ माई डिस्टेंस. ओके, हियर S2 माइनस S1 इज़ द डिस्टेंस. So from here we will get velocity is nothing but or speed is nothing but distance upon time. So my distance was S2 minus S1 and my time was T2 minus T1. Alright. Now we can also plot the distance time graph for accelerated motion. Here. Time 0 seconds, 2 seconds, 4 seconds, 6 seconds, 8 seconds. And here meters 1 meter, 4 meter, 9 meter, 16 meter, 25 meter and 36 meter.
ओके। और यहाँ पे इसका जो डिस्टेंस है इट इज़ एक्सेलरेटेड, मतलब हर एक सेकेंड पे उसका जो स्पीड है, एक्सेलरेशन है, वो चेंज होते जा रहा है। 0 से लेके 1 तक, 1 से लेके 4 तक 3 मीटर उसने ज़्यादा ट्रैवल किया। यहाँ से लेके यहाँ तक उसने 5 मीटर्स ट्रैवल किया। यहाँ से लेके यहाँ तक उसने 7 मीटर्स ट्रैवल किया। यहाँ से लेके यहाँ तक इट इज़ हाउ मेनी 9 मीटर्स। मतलब वी कैन सी फ्रॉम हियर दैट कि जितना वो मीटर्स बढ़ा रहा है वो है 2 मीटर्स, वो एवरी सेकेंड वो बढ़ा रहा है। तो इट इज़ नोन एज एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन मतलब एवरी सेकेंड में वो अपनी जो स्पीड है वो बढ़ाते जा रहा है। नाउ वी विल सी ग्राफ फॉर डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ कार मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। दैट मीन्स जब 2 सेकेंड्स हुए तब वो यहाँ पे था कि 0 से लेके 1 मीटर तक। 4 सेकेंड्स में उसने ट्रैवल किया 4 मीटर्स। ओके, 6 सेकेंड्स पे इट ट्रैवल्ड 9 मीटर्स। 8 जब था 8 सेकेंड पे उसने ट्रैवल किया 16। तो फ्रॉम हियर यू कैन सी कि 1 है, फिर 4 है, फिर 9 है, फिर 16 है। दैट मीन्स इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म, इट इज़ नॉन यूनिफॉर्म। ऑलराइट, यहाँ से लेके यहाँ तक उसने 3 ट्रैवल किया है। यहाँ से लेके यहाँ तक उसने 5 ट्रैवल किया है। यहाँ से लेके यहाँ तक उसने 7 ट्रैवल किया है। ठीक है, ये स्पीड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। इवन टाइम भी हम देखेंगे, टाइम इंटरवल्स 2 सेकेंड्स है, बट यहाँ पे जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है। तो एवरी सेकेंड्स में उसने इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया है, दैट्स व्हाई इट इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। Distance time graph from non-uniform motion of the car is, note that shape of this graph is different from the earlier distance time graph for uniform motion. Nature of this graph shows non-linear variation of the distance traveled by the car. Thus, graph shown represents motion with non-uniform speed. Next is velocity time graph. ये है velocity and this is time. अब यहाँ पे velocity time graph is been given for an object which is moving along a straight line. Okay, and this is uniform motion है। uniform motion है मतलब जो velocity है okay is constant। यूनिफॉर्म मोशन है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट है सपोज 40 किलोमीटर्स, दैट मीन्स जब 1 सेकेंड हुआ तो भी उसकी स्पीड 40 किलोमीटर्स पर आवर थी। 2 सेकेंड पे भी उसकी 40 किलोमीटर्स पर आवर थी। 3 सेकेंड पे भी उसकी 40 किलोमीटर्स पर आवर थी एंड 4 सेकेंड्स पे भी उसकी 40 किलोमीटर पर आवर थी। दैट मीन्स ये जो ग्राफ है वो रिप्रेजेंट करता है फॉर ऑब्जेक्ट विथ यूनिफॉर्म मोशन। ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब अगेन यहाँ से अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, ऑलराइट, डिस्प्लेसमेंट मतलब जो पिछला ग्राफ था उसमें हमने स्पीड फाइंड आउट किया था, यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे डिस्प्लेसमेंट। नाउ डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट स्पीड इनटू टाइम, दैट इज़ वेलोसिटी इनटू टाइम, वो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब यहाँ से अगेन जब भी हमें कोई भी 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्प्लेसमेंट या स्पीड फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हमें 2 लाइंस ड्रॉ करनी है। ओके, अब ये जो लाइन है वो रिप्रेजेंट करता है स्पीड और ये जो लाइन है वो रिप्रेजेंट करता है टाइम। तो t2 माइनस t1 इज़ माई टाइम। ओके, सी अगेन दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, वेलोसिटी कांस्टेंट है, टाइम t2 माइनस t1 है। अब जब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, वापस से हम 2 पॉइंट्स लेंगे, दोनों के बीच का हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। तो 2 स्ट्रेट लाइन बना देंगे एंड वी विल फाइंड आउट। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है वेलोसिटी इनटू टाइम मतलब AC इंटू CD। ओके, वेलोसिटी इज़ AC एंड टाइम इज़ CD, सो 40 किलोमीटर्स इंटू time, so 40 into t2 minus t1, that is nothing but the area of rectangle ABCD. From here we get the
displacement of the object. Now we can also study about uniformly accelerated motion by plotting its velocity time graph. Consider a car being driven along a straight road for testing its engine. Suppose a person sitting next to the driver records its velocity after 5 seconds. By noting the reading speedometer of the car, the velocity of the car in km per hour as well as in meter per second at different instants of time is shown in table 8.3. अब यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 0 सेकेंड्स 5 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स 15 सेकेंड्स 5 सेकेंड्स का गैप दिया हुआ है. नाउ वेलोसिटी ऑफ द कार इज वी कैन सी. तो यहाँ पे एवरी 5 सेकेंड्स पे वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है बाय 2.5 सेकेंड. ओके, इसका ग्राफ वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो.